तो मैंने देखा अब मेरी बच्ची को उनने बेड के नीचे से निकाली, मेरी बच्ची इसका पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा एक कर रखा था, मुझसे देखा नहीं गया मंजर, मैं बेहोशी हो गई जब ही इससे मंजर देखा नहीं जाता। मुझे योगी जी से बस दो मांग हो रहा है, इस पर वीडियो फिरना चाहिए, वही मंजर दिखाई देता है, इसमें बच्ची की आवाज सुनाई देती है, मुझे वही मेरे से वकील साहब ने बहुत अजीब व गरीब सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि आपने लड़की मार के तो नहीं डाल दी, क्या आप उसके घर में हत्याना तो नहीं चाह रहे हैं, क्या आपका कोई मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल जवाब करे सर उन्होंने मेरे से। जो नहीं बहुत बुरा था सर, यहाँ पे वो चुपट रहा था उससे, तो हमने इसकी दादी से कहा था, वो इसकी दादी जिंदाबाद योगी सरकार, जिंदाबाद योगी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र 4 साल, नाम मुस्कान। दिन बासी ईद का 23 अप्रैल 2023 का मामला है। बच्ची यहाँ मोहल्ले के अंदर अपने खेल रही थी, कूद रही थी और मम्मी से कहा था कि माँ मुझे खाने को चाहिए, और माँ ने कहा कि बेटा बस 5 मिनट रुको और मैं आपको खाना तैयार करती हूँ। मेहमान रिजवान का दिन रहता है, ईद का दिन रहता है, तो ये उस वैशी दरिंदे का घर है जिस बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया, उसके बाद मौत के घाट उतारा। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा गेट के अंदर, क्योंकि जो कमरे के अंदर दुष्कर्म किया गया था वो ये कमरा था। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। लड़की की माँ और लड़की की बुआ पूरा मोहल्ला पड़ोस टटोलती हैं और शक जाता है फहीम पर, जिसको 73 दिन में योगी सरकार में फांसी की सजा सुना दी गई। मैं बात करूंगा उस माँ से जिसने इतना बड़ा दर्द सहा है और उस दर्द में आज भी जी रही है। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना जी, 73 दिन में आपकी बेटी को न्याय मिल गया है जी, बहुत मुझे चैन सुकून मिला। मेरी बच्ची को भी कल बहुत ज्यादा उसे चैन सुकून मिला। उसकी रूहानी को वो चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले। उस मुझे दिखाई दी थी लोंडिया, जिस दिन खत्म हुई थी उसके बाद दिखाई दी थी। कह रही थी कि मुझे मुंह धुआ के मारा है, उनने उसे बहुत बुरी सजा देना। उनने फहीम ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है इस मकान में। ये मकान भी टूटना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें एक इंसाफ तो मिल गया, हमें 2 इंसाफ और चाहिए। इस पर बिल्डोजर क्या नाम है, उनको 11 जनों को सजा जिन्होंने दुखाई थी बच्ची। क्या वक्त था उस वक्त में, क्या मंजर था? जो मुस्कान थी आपके पास खाना खाने आई थी जैसा आपने बताया था, तो खाना पकाने को बैठ गई थी, तो कैसा वो ले गया फहीम? ऐसा ले गया जैसे मैं देखना आई थी बच्ची को, तो यहीं खेल रही थी बच्ची, जैसे मैंने वो करा तो बच्ची को एकदम ले गया। चप्पल यहीं रह गई, उतरी वो खींच के ले गया बच्ची को अंदर ही। हाँ, फिर मैं अंदर ही गई चिल्लाती हुई देखती हुई, तो मैंने देखा अब मेरी बच्ची को उनने बेड के नीचे से निकाली, मेरी बच्ची इसका पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा एक कर रखा था, मुझसे देखा नहीं गया मंजर, मैं बेहोशी हो गई जब ही इससे मंजर देखा नहीं जाता। मुझे योगी जी से बस 2 मांग हो रहा है, इस पर वीडियो फिरना चाहिए, वही मंजर दिखाई देता है, इसमें बच्ची की आवाज सुनाई देती है, मुझे वही मंजर दिखाई देता है। बस मुझे इंसाफ चाहिए और ये 2 मुझे मिल जाए, 11 जनों को सजा, इस पर वीडियो होना चाहिए, बस यही मांग है मेरी। और मुस्कान चिल्लाती रही और चीखती रही, रोती रही, हाथ पैर जोड़ती रही कि फहीम चाचा मुझे आप छोड़ दो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर उस दरिंदे ने उस बच्ची की ना सुनी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको काटा गया, उसने उसको नोचा गया और उसको दुष्कर्म करने के बाद अपने बेड के नीचे ही उसको लिटा डाला और बेड के ऊपर बैठ गया। उसके बाद उसकी बुआ वहां पहुंचती हैं, ढूंढ करती हैं, क्योंकि शक पहले से ही फहीम पे था, क्योंकि फहीम ने अपनी सगी भतीजी घर के अंदर ही उसको नंगा किया था, जैसे मोहल्ले वालों का बताना है। और अब से पहले भी उसकी इस तरह की हरकतें थी, इसकी बहू भी इस वजह से छोड़ के चली गई थी। तो उनकी बुआएं मुझसे जुड़ने जा रही हैं। क्या पूरा मामला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदीना है सर। जी मदीना जी, किस तरह आपने ढूंढ की थी उस बच्ची की और किस तरह वो हालत में पाई गई थी? सर हम 4 बजे से ढूंढ रहे थे उसको, 4 बजे से कहीं नहीं मिली, तो मस्जिदों में ऐलान लगवाए हमने। तो पूरा जहांगीराबाद का कोना ऐसा कोई नहीं है तो जहाँ हमने उसको ढूंढा ना हो। सब जगह ढांडने के बाद में, सब कुछ जगह से ढांडने के बाद में 9 बजने में 5 मिनट थे जिस टाइम हमने उसके घर के अंदर एंट्री करी थी। तो सर जब मैं, रुखसार और नरगिस हम तीनों ही गए थे घर के अंदर। जब घर के अंदर ये यहाँ तक पहुंचे हमने तो गेट लगा रखा था, वो लोग सब ऊपर थे। हमने कहा था गेट खोल दो आप, तो उन्होंने गेट नहीं खोले। उसके बाद में हमने एक अरमान नाम का लड़का है, वो दीवार खुदाई, गेट खोले। गेट खोलने के बाद में हम इधर एंट्री करते हैं तो इधर तो खाली सा कमरा है। मैंने बोला भाई मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे तो डर लगता है इधर की साइड में, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लोग गए।
उधर जाने के बाद में फिर हम उधर से आ गए, तो इधर तक आए तो डॉक्टर वसीम निकल के आए। उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा हमें शायद की लड़की नहीं मिली। शायद की लड़की कौन? मैंने कहा मुस्कान है, उसका नाम तुझे पता ही नहीं है, जब तू यहाँ रहता है तो तुझे इतना भी नहीं पता। कहूँ ना निकलो निकलो, तो उतने इसने रुखसार का हाथ पकड़ लिया, ने गेट खोले तो मैं कह लगी ला मेरे को दे टॉर्च, मैं देखती हूँ। इस हमने घर के अंदर एंट्री करी सर, तो वो 3 बजे गायब हुई थी? नहीं सर, वो 4:45 बजे के बाद गायब हुई है। हाँ जी, रात को दिखी थी? जी 9:05 में जब हम इसके घर के अंदर एंट्री करी। जो घर के व्यक्ति थे उन सबको मालूम है 11 लोगों को कि जी हाँ सर, पूरे घर वालों को मालूम था कि वो घर के अंदर इस तरीके से, और जब भी तो गेट लगा के सब लोग ऊपर चढ़ ये बताइए मदीना जी, आप महिला होकर के आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, उस बच्ची को इंसाफ दिलाया, आपकी पड़ोस में ही रहती है वो, और आपको डर नहीं लगा कि कोई मार दे, पीट दे, धमकी भी आपके पास आई होंगी? सर मुझे डर यूं नहीं लगा कि मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, कल को मेरी बेटी के साथ भी इस तरीके से ना हो, क्योंकि अगर ऐसे हैवान पल पल जीते रहेंगे तो हमारी जैसी महिला भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, खासतौर लड़कियां तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो सर मैंने इसी सोचकर, मैंने अपनी बेटी रखकर, ध्यान में रखकर सर, मैं इसलिए मुझे डर खौफ नहीं लगा कि क्या, ताकि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा वकील साहब ने आउट हाँ, मेरे से वकील साहब ने बहुत अजीब व गरीब सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि आपने लड़की मार के तो नहीं डाल दी, क्या आप उसके घर में हत्याना तो नहीं चाह रहे हैं, क्या आपका कोई मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? मैंने कहा सर ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल जवाब करे सर उन्होंने मेरे से। बच्चे छोटी सी ये भी कुछ कहना चाह रही है। बेटा क्या कह रहे थे आपके, मतलब आवाज वगैरह आती है, क्या डर लगता था आपको? फहीम कैसा था? सर फ़हीम जो नहीं बहुत बुरा था सर, यहाँ पे वो चुपट रहा था उससे, तो हमने इसकी दादी से कहा था, वो इसकी दादी कह रही कि इसकी लड़की नहीं है कोई, तो ये प्यार करता। हाँ नहीं सर, फिर उससे पहले मेरी खाला की एक और लड़की है सनाया सर, पहले उसे ले जा रहा था हाथ पकड़ के वहाँ पे। सनाया को ले जा रहा था पहले? हाँ सर, फिर जो ना तो मैं वो रोने लगी, तो वो मेरे नाना कहने लगे कि इसे छोड़ दे, ये रो रही है, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो सर उसके बाद फिर उस लड़के को ले गया, वहाँ पे चप्पल मिली थी, इस लड़के ने उठाई कि लो बेटे की वहाँ पे मुस्कान की वहाँ पे चप्पल है, तो इसने घर में ला के डाल दी थी। बच्चे गवाही दे रहे हैं कि अब से पहले एक सनाया बच्ची छोटी सी, उसको भी ले जा रहा था, पर उस बच्ची की जान बची तो वहां मुस्कान मिल गई और मुस्कान को अंदर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म, बहुत बुरी तरीके से दुष्कर्म किया गया है, और 73 दिन बाद योगी सरकार की मौजूदगी में उसको फांसी की सजा मिल चुकी है। और यहाँ सब घर वाले, परिवार वाले बहुत खुश हो ना आप लोग? हाँ सर, हम फैसले से बहुत ज्यादा खुश हैं, और पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद आती है बच्ची की? हाँ साथ खेलती थी? हाँ। चलो दोस्तों, अभी 11 लोगों को जो नाम है उनको, उनके साथ क्या होता है, इस घर के साथ क्या होता है, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जो मांग है वो घर तोड़ने की, बुलडोजर चलवाने की, और 11 लोगों के नाम की है। तो यहाँ बच्चे के साथ खेला करती थी, आपके साथ खेला करती थी ना? सबके साथ ही खेला करती थी? हाँ सबके। आज तुम्हारे बीच में नहीं है, दुख होता है? हाँ होता है बहुत, है ना? डर लगता है अब फहीम के घर से? फ़हीम के घर सपने में आती है? क्या कहती है? कहती है कि मैं इसी घर में हूँ, तो आजा। दिल्ली जब रहती थी मैं, तो मेरे सपने में आके कहती थी कि मेरे को जंगराबाद आ जा और इस गेट को खोल के ले जा। गेट खोल के ले जा? उसमें ताला लगाया। इसमें ताला लग रहा है? हाँ, तो योगी सरकार ने उसको सजा सुना दी गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ कहेंगे योगी जी के लिए? जिंदाबाद योगी सरकार, जिंदाबाद योगी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस, जिंदाबाद पुलिस, जिंदाबाद योगी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं दुख है तो कहीं खुशी है, तो बच्ची को इंसाफ मिल चुका है, और आगे की क्या 11 लोगों के लिए रहती है इस मकान की जो उनकी मांग है, क्या रहती है, वो आगे की पुलिस ही करेगी।